नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर AMD की तरफ से। एंड आज हम करने वाले इसका पीसी बिल्ड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड यस गाइज, मज़ा तो बहुत ही आने वाला है। एंड पर्सनली मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका पीसी बिल्ड करने के लिए। बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में। सो ये है AMD का Ryzen 7 5800X 3D प्रोसेसर जो बेस्ड है Zen 3 आर्किटेक्चर पे। एंड जैसे इसका नाम है ना X3D, यहाँ पे आपको 3D V कैश टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने मिलती है, जिसकी हेल्प से जो L3 कैच है ना वो आपको 96 MB का देखने मिलेगा। सो रिमार्केबल इंक्रीज आपको देखने मिलेगा L3 कैच में। एंड यहाँ पे 3D नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे L3 कैच जो है ना उसे वर्टिकली स्टैक किया जाता है चिपलेट्स पे, जैसे आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको 64 MB का 3D V कैच इसमें देखने मिलेगा एंड 32 MB का 2D कैच। एंड गाइस, ये जो 3D V कैच टेक्नोलॉजी है ना, इसकी हेल्प से L3 कैच में आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिलेगा यूजिंग लिटिल अमाउंट ऑफ स्पेस इन द प्रोसेसर। एंड गाइस, इस प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, टर्बो फ्रीक्वेंसी है, कोर्स थ्रेड्स है, उन्हें हम जानेंगे वीडियो में आगे जाके। एंड गाइस, प्रोसेसर की बातचीत बहुत ही ज्यादा कर ली, बात करेंगे कुछ क्रूशियल कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास है ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड जो है Asus का ROG Crosshair 8 डार्क हीरो गेमिंग मदरबोर्ड। काफी बड़ा सा एंड फैंसी सा नाम है। जनाब आप साइड में जाइए। एंड गाइस, ये बेसिकली X570 मदरबोर्ड है जिसके अंदर आपको AM4 सॉकेट देखने मिलेगा एंड ढेर सारे और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, बॉक्स वैसे खाली है क्योंकि पीसी बिल्ड ऑलरेडी हमने कर दी है। एंड गाइस, परफॉर्मेंस बहुत ही ऑप्टिमल इसके निकल के आते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करेंगे वो है AMD का Radeon RX 6800 XT। गाइज, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ये पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यस गाइज, मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो पीसी बिल्ड के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट गाइज, आप हो टेक अनबॉक्सिंग स्पेस पे, तो यहाँ पे सिनेमैटिक इंट्रो तो बनता ही है। So yes guys, we are all set for the gaming PC build and super excited हूँ क्योंकि AMD का PC build है। यहाँ पे हमारे पास है AMD का Ryzen 5800X 3D जो प्रोसेसर यहाँ पे आता है 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, उसी के साथ 3.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 4.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी, TDP निकल के आती है 105 वॉट्स की एंड DDR4 रैम सपोर्ट है। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी क्रूशियल है जो है मदरबोर्ड। एंड यहाँ पे हमारे पास है Asus का ROG Crosshair 8 डार्क हीरो गेमिंग मदरबोर्ड। गाइस, फैंसी सा नाम है। एंड यस, इन शॉर्ट X570 मदरबोर्ड है जो यहाँ पे आता है AM4 सॉकेट के साथ। एंड यहाँ पे अगर आप थीम देख पाओ ना तो कंप्लीटली ऐसे ब्लैक थीम में आपको ये कंप्लीट मदरबोर्ड देखने मिलेगा। प्लस यहाँ पे DDR4 रैम्स का सपोर्ट भी है, PCI Express 4K स्लॉट्स एंड प्री माउंटेड IO शील्ड देखने मिलेगी विद टन्स ऑफ USB पोर्ट्स। एंड ये जो प्री माउंटेड IO शील्ड है ना कंप्लीटली ब्लैक थीम में आपको देखने मिलेगी, तो कंप्लीट ऐसा बैक सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रे। तो कंप्लीटली ऐसे ब्लैक थीम में आपको ये मदरबोर्ड देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेसर है उसे हम माउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉकेट है उसे ओपन करना है। आपको याद रखना है प्रोसेसर के ऊपर आपको एक ट्रायंगल शेप देखने मिलेगा, बस आपको यहाँ पे उसे मैच करना है एंड केयरफुली प्रोसेसर को यहाँ पे प्लेस करना है। एंड फिर गाइज यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे। एंड गाइज, ROG का Crosshair 8 मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे रैम्स भी हम Corsair के यहाँ पे यूज करेंगे। सो Corsair डार्क थीम। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस, कंफ्यूज मत होइए, कहना ये चाहते हैं कि Corsair के जो डोमिनेटर रैम्स है ना 32 GB के DDR4 वो ब्लैक थीम में आते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक थीम को मैच करने के लिए हम इन रैम्स को यहाँ पे यूज करेंगे। एंड यहाँ पे 32 GB के रैम्स है 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। सो यहाँ पे अगर आप 2 रैम स्टिक यूज कर रहे हो तो डुअल चैनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एंड यहाँ पे हम 4 रैम स्टिक यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इन्हें माउंट करते हैं। सो गाइस, रैम आप देख सकते हो बहुत ही ऐसे मैचिंग दिख रहे हैं डार्क थीम को लेके। एंड अभी टाइम है यहाँ पे NVMe Express SSD इंस्टॉल करने की।
एंड यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड PCI Express M.2 NVMe Express SSD। सो यहाँ पे इसके जो रीड एंड राइट स्पीड्स है ना बहुत ही अमेजिंग निकल के आते हैं। 7.2 Gbps के आपको देखने मिलेंगे, उसे हम टेस्ट करेंगे आगे जाके। तो गाइस सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर का जो हीट सिंक प्लेट है उसे हम रिमूव करते हैं। एंड गाइज ये जो SSD है ना ये भी कंप्लीटली डार्क थीम में आपको देखने मिलेगी, जो मैच करती है मदरबोर्ड के डार्क थीम को। सो बेसिकली गाइज सारे कंपोनेंट्स हम लोग ऐसे डार्क कलर में यूज़ करेंगे, बट कैबिनेट हम लोग व्हाइट कलर का यूज़ करेंगे, जिसे हम थोड़ी टाइम में चेकआउट करेंगे। एंड यस यहाँ पे आपको कोई भी क्यू लैच देखने नहीं मिलता है, आपको स्क्रू करना पड़ेगा इसे। एंड गाइज यहाँ पे M.2 SSD माउंट करने के बाद यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इसे कैबिनेट में, बट उससे भी पहले यहाँ पे जो CPU के जो क्या बोलते हैं उसको, मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। मदरबोर्ड के जो पावर सप्लाई केबल्स है ना उन्हें हम यहाँ पे माउंट करते हैं, क्योंकि गाइस बाद में ना कैबिनेट में ऐसे हाथ नहीं पहुंचता है माउंट करने के लिए, तो बेटर है पहले ही आप इन्हें माउंट करके रखिए। एंड गाइस अभी हम प्लेस करेंगे इसे कैबिनेट में। एंड यहाँ पे हमारे पास है कूलर मास्टर का HF 500 केस, जो कंप्लीटली यहाँ पे व्हाइट थीम में आपको देखने मिलेगा। एंड गाइस फिर इस मदरबोर्ड को यहाँ पे हम केयरफुली प्लेस करते हैं। एक्चुअली कैबिनेट जो है ना बहुत ही बड़ी है, तो स्पेस की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, बहुत ही ईजिली ये फिक्स हो जाता है। प्री माउंटेड IO शील्ड भी आपको देखने मिलता है। एंड ये सारे स्क्रू के पोजीशंस यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं, एंड क्विकली हम इन्हें स्क्रू करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मदरबोर्ड माउंट करने के साथ ही हम इंस्टॉल करेंगे इसमें लिक्विड कूलर। एंड यहाँ पे हमारे पास है कोसेर का ICU H100i 240 mm RGB लिक्विड कूलर। एंड यस आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट है वो इसके ऊपर प्री अप्लाइड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे यूज किया था। एंड अभी हम थर्मल पेस्ट प्रोसेसर पे अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास है अस्त्र का कवच प्रो थर्मल पेस्ट। एंड यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही बूंद थर्मल पेस्ट अप्लाई करना है। एंड गाइस जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, एक बूंद प्रोसेसर के लिए एंड 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। एंड यस गाइज यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो AM4 सॉकेट होता है ना लिक्विड कूलर का, उससे हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं ना उन्हें रिमूव करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे जो लिक्विड कूलर का मेन मॉड्यूल है ना उसे हमने माउंट कर लिया है। एंड ये जो रेडिएटर वाला पार्ट है ना वो हम कैबिनेट के ऊपर की तरफ यहाँ पे हम माउंट करेंगे, क्योंकि गाइस कैबिनेट में ना एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे हम क्विकली इसे माउंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो 2 फैंस है ना उन्हें भी हम यहाँ पे स्क्रू करते हैं। एंड गाइस रेडिएटर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, फैंस भी हमने इंस्टॉल कर लिए। बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली ब्लैक थीम है। एंड ये जो मेन लिक्विड कूलर का मॉड्यूल है ना उसके ऊपर आपको व्हाइट प्लेट देखने मिलेगी। बट यस यहाँ पे हमारे पास ब्लैक प्लेट भी है, जिसे हम अभी इसमें माउंट करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे ब्लैक प्लेट इसलिए यूज करें क्योंकि ये जो कंप्लीट थीम है ना डार्क थीम, उसे हम मैच करने वाले हैं। एडिशनल एक्स्ट्रा प्लेट आपको बॉक्स के अंदर ही देखने मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे रिमूव करते हैं। एंड फिर यहाँ पे जो ब्लैक प्लेट है उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छा थीम दे रहा है, ब्लैक कंप्लीट ब्लैक जो थीम बहुत सही लग रहा है। लकीली हमें ब्लैक प्लेट मिल रही थी आउट ऑफ द बॉक्स, वो अच्छी बात है। एंड गाइज अभी टाइम है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है AMD का Radeon RX 6800 XT, जो यहाँ पे आता है 16GB GDDR6 मेमोरी साइज के साथ। PCI Express 4 का सपोर्ट है। एंड TGP निकल के आते हैं 300 वॉट्स की। एंड यस यहाँ पे आपको AMD Fidelity FX का भी इसमें फीचर देखने मिलता है, जिसे हम गेमिंग वाले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे माउंट करते हैं। एंड उससे भी पहले यहाँ पे जो कैबिनेट के प्लेट्स है उन्हें हम रिमूव करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला स्लॉट है ना उसमें हम इसे माउंट करते हैं। एंड गाइस ग्राफिक कार्ड सक्सेसफुली माउंट हो चुका है। एंड वापस हम इसे स्क्रू करते हैं। एंड गाइस PSU इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का स्ट्रीक्स 850 वॉट्स गोल्ड PSU, मॉड्यूलर PSU है। रिक्वायर्ड जितने भी सारे कनेक्शंस है वो यहाँ पे हमने कर लिए। तो यहाँ पे जो कैबिनेट है ना, यहाँ से ये जो पार्ट है आप इसे रिमूव कर सकते हो, यस कुछ इस तरीके से। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो PSU है उसे हम माउंट करते हैं। एंड माउंट करने के बाद उसे हम स्क्रू भी करते हैं। एंड गाइस फिर यहाँ पे जो ATX24 पिन कनेक्टर है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम एंड E स्पोर्ट्स के केबल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको
वाइट, रेड एंड ब्लैक थीम देखने मिलेगी। उसी के साथ जो PCI एक्सप्रेस केबल है ग्राफिक कार्ड के लिए, उसे भी हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। एंड फिर यहाँ पे जो USB 3.0 के कनेक्शन है, फिर ऑडियो कनेक्शन हो गए, फिर कैबिनेट के कनेक्शन है, फैंस के कनेक्शन हो गए, वो सारे यहाँ पे हम प्लग इन करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ग्राफिक कार्ड कूल करने के लिए कैबिनेट ने यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन बनाई है। आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर फैन है उसके लिए। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली ये फैन में ना RGB लाइट इफेक्ट देखने नहीं मिलती है। बट यहाँ पे हमारे पास है ना कोसर का एक RGB फैन है, उसे हम यहाँ पे क्विकली इंस्टॉल करते हैं बेटर RGB इफेक्ट्स के लिए। सो गाइज फाइनली यहाँ पे जो सिस्टम है वो बिल्ड हो चुकी है। एंड यस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। तो सबसे पहले PSU का बटन, उसे हम पावर ऑन करते हैं। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर ROG का जो लोगो है वो लिट हो चुका है। एंड यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। एंड यस गाइज, यहाँ पे जो सिस्टम है वो पावर ऑन हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया डोमिनेटर के RGB रैम्स एंड यहाँ पे लिक्विड कूलर के कलर्स, फैंस बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्लो हो रहे हैं। एंड लेट्स वेट फॉर द बूट स्क्रीन। एंड यस गाइज, यहाँ पे ROG का लोगो आ चुका है। एंड यहाँ पे हम करते हैं F1 प्रेस। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम सक्सेसफुली बायस में बूट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें करते हैं विंडोज इंस्टॉल। बाकी जितने भी सारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उन्हें इंस्टॉल करते हैं एंड मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद। A few moments later. सो फाइनली गाइज PC बिल्ड हो चुका है, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी है। एंड सबसे पहला ध्यान जाता है कैबिनेट की तरफ। गाइज ये है कूलर मास्टर का HF500। आगे की तरफ आप देख सकते हो मैसिव 2 फैंस आपको देखने मिलेंगे 200 mm के RGB लाइट इफेक्ट के साथ। एडिशनली गाइज यहाँ पे ना और एक फ़ैन उन्होंने इंस्टॉल किया है जिसकी हेल्प से जो ग्राफिक कार्ड है ना उसे ये कूल डाउन करता है। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड गाइज जब भी हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, फाइल्स को कॉपी कर रहे थे ना, यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है ना बहुत ही अमेजिंग हमें देखने मिल रही थी। क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है किंगस्टन का फ्यूरी रेनेगेड NVMe Express M.2 SSD, बेसिकली गाइज Gen 4 SSD है। एंड यहाँ पे हमने रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट किए जहाँ पे हमें 7.3 Gbps के रीड एंड 6.1 Mbps के राइट स्पीड देखने मिल रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड गाइज मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे गेमिंग के लिए एक्साइटेड है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिक गेम से। तो यहाँ पे हमने वैलोरेंट गेम इसमें खेला। वैलोरेंट गेम में हमने सेटिंग्स रखे थे 4K में, V-Sync को यहाँ पे हमने टर्न ऑफ रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 500 प्लस के FPS इसके अंदर देखने मिल रहे थे। एंड डिस्प्ले के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप TDP, TGP, CPU, GPU के यूसेज सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हो। गेम गाइज नो डाउट बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एंड गाइज वैलोरेंट गेम के साथ ही बढ़ते GTA 5 की तरफ। तो यहाँ पे GTA 5 में भी हमने सेटिंग्स रखे थे 4K में। एंड यहाँ पे भी हमने V-Sync को टर्न ऑफ रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 140 FPS का फ्रेम रेट इसमें देखने मिल रहा था। इस पर्टिकुलर गेम में भी आप TGP, TDP, CPU, GPU सारे यूसेज को मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। एंड ओवरऑल GTA 5 गेम यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं जो है जस्ट कॉज 3। एंड जस्ट कॉज 3 में भी हमने सेटिंग्स रखे थे 4K। एंड यहाँ पे जो गेम है बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 110 FPS के ऑन एन एवरेज हमें फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे भी आप सिस्टम के सारे स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस अब तक तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया एंड ऑप्टिमल निकल के आ रही थी। AAA टाइटल गेम्स की तरफ बढ़ते हैं तो Dirt 5 जो गेम है उसे हमने यहाँ पे खेला। एंड यहाँ पे भी हमने सेटिंग्स रखे थे 4K में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 130 FPS का फ्रेम रेट देखने मिल रहा था। Dirt 5 गेम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। सारे रिफ्लेक्शंस हो गए, शैडोज हो गए, वो बहुत ही क्लियरली इस गेम में हमें विजिबल हो रहे थे। एंड उसी के साथ यहाँ पे और एक AAA हैंड गेम की तरफ बढ़ते हैं जो है Cyberpunk 2077। एंड यहाँ पे Cyberpunk गेम में हमने सेटिंग्स रखे थे 4K में। इनिशियल सेटिंग्स में आपको बताता हूँ जहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को साइको मोड में सेट किया था। एंड यहाँ पे जो FSR है ना उसे अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज है ना 50 से लेके 55 FPS का फ्रेम रेट इसमें देखने मिल रहा था। एंड गाइस ओवरऑल यहाँ पे गेम है ना बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा था। एंड अभी हम आते हैं सेकंड सेटिंग्स की तरफ जहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस को इसमें टर्न ऑन किया था एंड FSR को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे ही सेट किया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 20 FPS का बूस्ट मिल चुका है जहाँ पे हमें 70 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे देखने मिल रहा था। फ्लक्चुएट हो रहा है गाइस फ्रेम रेट, बट गाइस गेम जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। एंड यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस है ना वो भी बहुत ही क्लियरली आपको गेम में विजिबल होंगे। एंड गाइस जो फाइनल सेटिंग है ना उसमें हमने रे ट्रेसिंग को है ना कंप्लीटली टर्न ऑफ रखा था। एंड यहाँ पे जो FSR है ना उसे अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेट किया था।
एंड यहाँ पे हमें वॉपिंग 130 FPS के फ्रेम रेट्स इसके अंदर देखने मिल रहे थे। गेम का इस बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पे भी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स को आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस साइबरपंक गेम में यहाँ पे जो FSR की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली है AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन, जिसकी हेल्प से यहाँ पे गेम में फ्रेम रेट आपको इनहांस देखने मिलेंगे। एंड अगर आप लोअर रेजोल्यूशन पे भी गेम खेल रहे हो ना, तो यहाँ पे जो गेम का रेजोल्यूशन है ना, उसे ये अपस्केल करता है। सो FSR बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सिस्टम में वर्क कर रहा था। सो गाइस नो डाउट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है AMD Ryzen 7 5800X 3D प्रोसेसर की बहुत ही ऑप्टिमल निकल के आती है। गाइज इसकी जो प्राइसिंग है ना, रफली है $449। इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 35,000। इंडियन प्राइसिंग अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ। बट गाइज इसकी परफॉर्मेंस है ना, उससे भी बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। हालांकि आप इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो इंटेल कोर i9 12900K प्रोसेसर के साथ, जो 12 जनरेशन प्रोसेसर है। एंड यहाँ पे कुछ गेम्स में ना मुझे उससे भी बेटर परफॉर्मेंस 5800X 3D में देखने मिल रही थी, जैसे कि वैलोरेंट गेम जहाँ पे हमें 500 प्लस के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ साइबरपंक गेम में जहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ किया था एंड FSR को हमने टर्न ऑन रखा था, वहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 130 प्लस के FPS देखने मिल रहे थे। सो नो डाउट गाइस कुछ गेम्स में कोर i9 12900K प्रोसेसर के कंपैरिजन में 5800X 3D यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है। एंड यस यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो मैंने कंक्लूजन बताया ना, ये सिर्फ गेमिंग ओरिएंटेड कंक्लूजन है। एंड गाइस यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात कर ही दी है, तो बढ़ते हैं बेंचमार्क्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने Cinebench R23 इसमें टेस्ट किया, जहाँ पे हमें 14,569 के मल्टी कोर स्कोर्स, 1,479 के सिंगल कोर स्कोर, उसी के साथ Geekbench 5 जहाँ पे 1,566 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे, जो है सिंगल कोर स्कोर्स, एंड 10,001 के मल्टी कोर स्कोर्स। एंड यहाँ पे प्रोडक्टिव एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए हमने PC Mark 10 बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमें वॉपिंग 8,343 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। सो गाइस नो डाउट प्रोसेसर ओरिएंटेड बेंचमार्क्स है ना, आपको बहुत ही अमेजिंग स्कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हम ग्राफिक टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि AMD का Radeon RX 6800 XT ग्राफिक कार्ड है। तो यहाँ पे फाइनल फैंटेसी 15 की बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमने सेटिंग्स रखे थे 4K में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 8035 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ 3D Mark फायर स्ट्राइक टेस्ट, जहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग 38,906 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पे 3D Mark टाइम स्पाई टेस्ट भी हमने परफॉर्म किया, जहाँ पे हमें 16,662 के स्कोर्स मिल रहे थे। सो गाइस यहाँ पे मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ग्राफिक्स के बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही अल्टीमेट निकल के आते हैं। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस की तरफ। गाइज मुझे पता है ये जो प्रोसेसर है ना, ये गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है, बट फिर भी यहाँ पे प्रोडक्टिव एप्लीकेशन टेस्ट तो बनता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे Adobe Premiere Pro हमने इसमें टेस्ट किया, जहाँ पे हमने 4K 8-bit 60 FPS की फाइल यहाँ पे इंपोर्ट किए। एंड टाइमलाइन पे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लेयर्स आपको देखने मिलेंगे, कंप्लीटली 4K फुटेज है, कोई भी लैग हमें महसूस नहीं हो रहा था जब भी हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर फुटेज को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड रफली गाइज 9 मिनट का फुटेज है, एंड जो एक्सपोर्ट टाइम है ना 10 मिनट्स का आपको देखने मिलेगा। सो गाइज नो डाउट 4K वीडियो एडिटिंग तो ऐसे मक्खन चलने वाला है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कि Adobe Photoshop, उसे भी हमने टेस्ट किया। बट ऑब्वियस गाइज ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे बटरी स्मूथ चलने वाला है। एंड गाइज यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूँ ना AMD Ryzen 7 5800X 3D प्रोसेसर के बारे में, गाइज परफॉर्मेंस सारी चीज़ें आपने वीडियो में देख ही ली है। एंड प्राइसिंग के लिए मैं भी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब भी इसकी प्राइसिंग रिलीज़ होगी ना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर मिल जाएंगी। करंटली मैं लिंक छोड़ रहा हूँ रेफरेंस के लिए, जाके आप फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए ना, उनकी भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसकी रफली प्राइस क्या होगी ना, उसे भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। गाइज ये जो प्राइसिंग है ना, करंट मार्केट प्राइसिंग होने वाली है। प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उतनी चीज़ अंडरस्टैंड करके लीजिए। एंड अगर मैंने कोई हाई एंड कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया हो तो समझ के लीजिए गाइज, आप बजट कंपोनेंट्स के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।